एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में, जो कि हमारा वैल्यू एडिड मेथड की फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब वैल्यू एडिड मेथड को बनाने के पीछे ये डबल काउंटिंग ही है। अगर डबल काउंटिंग ना होती तो कभी वैल्यू एडिड मेथड आता ही ना। तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी वजह से हमें ये जो डबल काउंटिंग है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिला और वैल्यू एडिड मेथड का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और आप इस स्टोरी से सीख पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती थी पहले, क्यों हमारे जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होती थी, क्यों जीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था जबकि जीडीपी इतना बड़ा होता नहीं था। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात जितने भी गुड्स एंड सर्विस बने हैं उनकी वैल्यू को, जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको जीडीपी एमपी कहा जाता है। तो ये ज़्यादा क्यों दिखता था, इसको मैंने कैसे सॉल्व करा, इन सब का सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आज का हमारा टॉपिक मेनली फोकस्ड रहेगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पर। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पर दोस्तों आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड के पेपर में, बहुत ही डिटेल्ड में। इसको आपको समझ के चलना ज़रूरी है और एक स्टोरी खुद बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। एक फार्मर था, ठीक है, एक फार्मर है, उसका नाम ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने वीट प्रोड्यूस करा, वीट गेहूँ, और उस गेहूँ को 500 रुपये में सेल आउट कर दिया। और फार्मर ने कहा कि आप इस वीट को, जो 500 रुपये का वीट है, आप मेरी तरफ से जीडीपी में काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने जीडीपी में 500 रुपये काउंट कर लिए, फार्मर की तरफ से 500 रुपये काउंट हो चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 500 रुपये काउंट हो गए, ठीक है। फार्मर ने सोचा कि ये वीट जो है ये कोई कंज्यूमर खरीदेगा और घर पे जाएगा, इस वीट का यूज़ करेगा, ख़त्म हो जाएगा, वीट फिनिश हो जाएगा। फार्मर ने यही सोचा। लेकिन इस वीट को खरीदने वाला कंज्यूमर नहीं था, वो था मिलर, ठीक है। मिलर मीन्स एक चक्की वाला जो कि इस वीट से आटा बनाने वाला है, दैट इज फ्लावर कन्वर्ट करेगा उसको। और उसने इस वीट को कन्वर्ट किया फ्लावर में, मतलब आटे में कन्वर्ट करा, और ये आटा बेचा 700 रुपये का, ठीक है। तो इस मिलर ने कहा कि आप मेरी तरफ से 700 रुपये काउंट कर लीजिए, जीडीपी एमपी के अंदर 700 रुपये काउंट कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आटा है भाई, गेहूं अलग है आटा अलग है, मैंने काउंट कर लिया। चलिए मान लेते हैं मैंने काउंट कर लिया 700 रुपये, मैंने फिर से काउंट कर लिया जीडीपी एमपी के अंदर इस फ्लावर के, ठीक है। अब ये वही सोचा उसने भी, मिलर ने सोचा कि ये आटा है, घर पे जाएगा कोई इसकी चपाती बनाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, 700 रुपये काउंट उसने करा दिए, सोचा ये। लेकिन खरीदने वाला कंज्यूमर नहीं था, वो निकला बेकर, वो बेकरी वाला पर्सन निकला। अब उस बेकर ने इस आटे को खरीदा, ठीक है, और इस आटे का इस्तेमाल करते हुए बनाए बिस्किट्स या ब्रेड, जो भी आप सोचें बेकर बना सकता है, बिस्किट बनाए, ठीक है। और उन बिस्किट को बेचा पूरे 1000 रुपये में, ठीक है। तो बेकर कह रहा है कि आप ये 1000 रुपये जीडीपी एमपी के अंदर काउंट कर लीजिए। मैंने 1000 रुपये जीडीपी एमपी के अंदर काउंट कर लिए, ठीक है। अब सबने अपने अपने हिसाब से जीडीपी एमपी के अंदर कुछ ना कुछ काउंट करा दिया, मैंने काउंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सच में बिस्किट घर पे गए, किसी ने चाय में डुबो के इन्हें खा लिया, फिनिश कर दिया, खत्म हो गए, इससे आगे बिस्किट नहीं चले, फिनिश, ठीक है। टोटल देखा तो इन सबके अकॉर्डिंग जीडीपी की जो वैल्यू बैठती है दोस्तों, वो बैठती है हमारी 500 प्लस 700 प्लस 1000, इनके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी की वैल्यू बैठती है दोस्तों 2200 रुपये, ठीक है। ₹2200 मेरी जीडीपी बैठती है, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्वेशन करने के बाद, केयरफुली कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, या इकोनॉमिस्ट का ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक चीज की वैल्यू को बार बार काउंट कर लिया, ठीक है। कैसे काउंट करा, इस वीट की वैल्यू को मैंने फ्लावर में काउंट कर लिया, ठीक है, क्योंकि फ्लावर किसका बना, वीट का ही बना है भाई, आटा है वो बनेगा तो गेहूं से ही, ठीक है। और बिस्किट की बात करूं तो इस फ्लावर की वैल्यू को मैंने बिस्किट में काउंट कर लिया, क्योंकि बिस्किट है, बिस्किट तो आटे के ही बनेंगे अपना। तो ये हो रही है डबल काउंटिंग। क्या हो रही है, डबल काउंटिंग, ठीक है। मतलब इस वीट की वैल्यू को मैंने फ्लावर में काउंट करा और इस फ्लावर की वैल्यू को मैंने बिस्कुट में काउंट कर लिया, तो मैंने एक चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट कर ली। इसका मतलब ये जो 2200 आपको नजर आ रहे हैं ये गलत है, ये जीडीपी की सही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जबकि एक्चुअल में इतनी वैल्यू है ही नहीं। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में हमारा वैल्यू एडिड मेथड इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड भी ले सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट मेथड होता है कि जब तक कोई प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू काउंट नहीं करी जाएगी। अब बात यह है कि मैं तो सोच रहा हूँ बिस्किट कंज्यूम हुए हैं, लेकिन मुझे पीछा करना पड़ेगा कि कब कंज्यूम हो रहा है, कब कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, तो हम लोग कब तक किसी प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहेंगे।
तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड, ये फाइनल आउटपुट मेथड हमारा इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। मेथड फेमस हुआ वैल्यू एडिड, कि हर इंसान ने जितनी वैल्यू एड ऑन करी है आप वो काउंट करा दो बस, और कुछ ना काउंट कराओ, आप अपनी वैल्यू एडिड बता दीजिए कितनी है। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान अपनी तरफ से जो वैल्यू एड ऑन कर रहा है वो गिनवा रहा है। कैसे ऐड ऑन होती है, ध्यान से सुनेंगे। वैल्यू एडिड, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू एडिड क्या है, ठीक है। वैल्यू एडिड कहता है हर इंसान अपनी तरफ से कितना कितना काउंट करवाएगा वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। फार्मर ने वीट बनाया 500 रुपये का है, ठीक है, 500 रुपये मैंने पूरे काउंट कर लिए, ठीक है, काउंट कर लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलर ने फ्लावर दैट इज आटा प्रोड्यूस करा, लेकिन उससे पहले उसने 500 रुपये का वीट भी खरीदा, ठीक है। 700 रुपये का आटा है नो डाउट, लेकिन 500 रुपये का वीट भी खरीदा गया है, ठीक है। तो जो भी उसने एड ऑन करा है मैं वो वैल्यू काउंट करूंगा बस। इसका मतलब 700 रुपये का फ्लावर में 500 रुपये का वीट इंक्लूडेड है, 200 रुपये एड ऑन हुए हैं। कैसे पता चला, 700 रुपये का आटा माइनस 500 रुपये का वीट, 200 रुपये एड ऑन करे गए हैं मिलर के द्वारा, 500 रुपये एड ऑन करे गए हैं फार्मर के द्वारा। मैं इन दो को काउंट करके चल रहा हूं, ये भी 200 रुपीज में है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं बिस्किट पे। इस बिस्किट को 1000 रुपये का बेचने से पहले 700 रुपये का आटा खरीदना पड़ा है, तो मैंने जो एड ऑन करा है वो कितना करा है दोस्तों, 300 रुपये। कैसे पता चला, 1000 रुपीज में से मैंने माइनस कर दिए 700 रुपीज फ्लावर के, आया दोस्तों 300 रुपये। ये मेरा वैल्यू एडिड है। तो रियलिटी में जीडीपी के अंदर काउंट होने थे सिर्फ कितने, 500 रुपये फार्मर के द्वारा, 200 रुपये मिलर के द्वारा और 300 रुपये बेकर के द्वारा। मुझे बस इनका यही वाला पार्ट काउंट करके चलना था, इसके अलावा मुझे और कुछ काउंट ही नहीं करना था दोस्तों। इसी प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम चल रही थी, इसी प्रॉब्लम को हम लोग दोस्तों डबल काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच में जब ये आएगा टॉपिक तो मैं इसको डबल काउंटिंग के नाम से ही बताऊंगा, और दोबारा से सेम इतना पार्ट रिपीट होगा, ठीक है। कुछ और नहीं है दोस्तों, यही डबल काउंटिंग है और यही हमारा वैल्यू एडिड मेथड का इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसी के थ्रू हम लोग वैल्यू एडिड मेथड को इंट्रोड्यूस करके चलते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको हर हाल में बहुत अच्छे से याद करके चलना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यही हमारा डबल काउंटिंग और यही हमारा वैल्यू एडिड मेथड का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए हमने दोस्तों वैल्यू एडिड मेथड को इंट्रोड्यूस करा है और कुछ नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। इसी टॉपिक को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एक से ज्यादा बार किसी चीज की वैल्यू को काउंट करना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि दो मेथड इंट्रोड्यूस करे थे हमने, जिसमें एक मेथड बहुत फेमस है जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड, जो कि हमने अभी सीखा है, और दूसरा मेथड हमारा जो इसके लिए आया था वो था फाइनल प्रोडक्ट मेथड, कि जब तक कोई प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक आप उसकी वैल्यू को नोट करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए करते रहिए करते रहिए। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर था इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बढ़िया कौन से वाला है, वैल्यू एडिड मेथड, बहुत मस्त है, बढ़िया एकदम है, और ये हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन दिखाता है कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी ऐड ऑन होनी है और कितनी ऐड ऑन नहीं होनी है। तो ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है कि सही वैल्यू के अकॉर्डिंग 500, 200 और 300 पूरे 1000 रुपये हमारे काउंट होने चाहिए थे, 1000 से ज्यादा काउंट नहीं होने चाहिए थे। और अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट लेके चलूं तो मैंने आपको बताया कि बिस्किट फाइनली कंज्यूम हुए हैं, बिस्किट को खाया गया है, खत्म करा गया है, तो भी 1000 रुपये काउंट होने थे। और यहां पर 500, 200, 300 को ऐड करके भी मेरा कितना आता है, वैल्यू एडिड मेथड के अकॉर्डिंग मेरा कितना आ रहा है, 500, 200, 300 को ऐड करके दोस्तों हमारा आ रहा है पूरा 1000 रुपये। तो यही हमारा एक्चुअल में काउंट होना है, कुछ और काउंट नहीं होना है। तो आप चाहे वैल्यू एडिड मेथड से जाएं तब भी इतना ही 1000 काउंट होगा, आप चाहे फाइनल प्रोडक्ट मेथड से जाएं तब भी 1000 रुपये काउंट होगा जीडीपी के अंदर, इसके अलावा कुछ और काउंट होने वाला नहीं है। ये है हमारा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, जिसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, और यही हमारा वैल्यू एडिड मेथड का इंट्रोडक्शन भी है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।